बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य के लिए पुनः इस ऑनलाइन मोड पर जुड़ने को बाध्य हैं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन के लिए इस समय विषम और घातक हो रही हैं। हम अपना कार्य भली भांति सुचारू रूप से कर सकें, ये हमारा सार्थक प्रयास है कि विद्यार्थियों का अहित किसी भी भांति न हो। इसी क्रम में आपको आज सूरदास और उनके भ्रमर गीत के बारे में मैं परिचय कराऊंगी। इससे पूर्व सूरदास की व्याख्या आपको क्लास में फेस टू फेस करा दी गई है। उससे पहले भी बहुत सारा करवाया जा चुका है। पुनः आपको आज फिर ई व्याख्यान के माध्यम से अध्ययन कार्य प्रारंभ करवाने जा रही हूँ। सूरदास से आप परिचित हैं। महात्मा सूरदास कृष्ण काव्य परंपरा में कृष्ण काव्य धारा को प्रवाहित करने वाले हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत इन्होंने जो माधुर्य भावना, वात्सल्य भाव और भ्रमर गीत की परंपरा को आगे की ओर बढ़ाया है, उसमें सूर का कोई सानी नहीं है। सूर ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों के विरह का जो गान किया है वो अनूठा है, अभूतपूर्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा था, उन्होंने लिखा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीती गाव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर का भ्रमर गीत जो सूरसागर का ही अंश है, वो उससे पहले विद्यापति और जयदेव की परंपरा से कुछ ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है। सूर के उपरांत भी हिंदी कृष्ण काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा लिखित रूप में मिलती है, जिसमें सूर के अनुकरण पर ही श्रृंगार और वात्सल्य से परिपूर्ण मधुर गीत गाए गए हैं। शुक्ल जी ने तो सूर के पश्चात लिखे गए वात्सल्य को सूर की जूठन कहने में अत्युक्त नहीं दिखाई। सूर अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं। वल्लभाचार्य और गोस्वामी विठलदास की विशेष कृपा के कारण और इन दोनों आचार्यों के आग्रह और अनुरोध पर वे अपना विनय को छोड़ करके कृष्ण भक्ति संबंधी गीतों का प्रणयन करने लगे थे। आज हम सूर की भ्रमर गीत की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सूर का भ्रमर गीत वो अंश है जो विरह से परिपूर्ण है, विरह की वेदना से और गोपियों के वाग वैदत्त से भी अनुप्राणित है। भ्रमर गीत यद्यपि इसकी एक लंबी परंपरा रही है, और लेकिन सूर का जो भ्रमर गीत है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। अन्य सभी भ्रमर गीतों की अपेक्षा सूर का भ्रमर गीत कहीं अधिक व्यवस्थित और श्रृंखलाबद्ध है, क्योंकि इसमें आरंभ से ही कृष्ण की गोकुल संबंधी चिंता, उद्धव का ज्ञान के संबंधी उनका अहंकार, कृष्ण का उद्धव के अहंकार को दूर करने के संबंध में विचार और उद्धव को संदेश लेकर के गोकुल भेजने का उपक्रम, नंद, यशोदा, गोपिकाओं के लिए पत्र, कुब्जा द्वारा पत्र की व्यवस्था, उद्धव की ब्रज यात्रा, उद्धव का ब्रजागमन, ब्रज युवतियों का उन्हें कृष्ण जानकर उनके पास आगमन, उनका भ्रम निवारण, तत्पश्चात उद्धव का उपदेश और गोपियों का व्यंग, उपालंब द्वारा उस उपदेश का खंडन और अंत में निर्गुण उपासक उद्धव का सगुण उपासक बन जाने की व्यवस्था इस प्रसंग में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से वर्णित की गई है। सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य सगुणोपासक भक्ति की प्रतिष्ठा करना भी था। सूर का भ्रमर गीत है, उसमें मनोवैज्ञानिक चित्रों के द्वारा गोपियों के प्रेम और भक्ति भाव को अंकित किया गया है। सूर का भ्रमर गीत
विप्रलंब श्रृंगार का एक अक्षय भंडार है, जिसमें विरह की उत्कृष्ट भावना और वियोग की समस्त काम दशाओं का बड़ा ही सजीवता से और मार्मिकता के साथ निरूपण किया गया है। गोपियाँ उद्धव को अपने वाचाल और तर्क के साथ अपने बात वो रखती हैं। उद्धव मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस मधुबन तुम ठाड़े क्यों न हरे जले। अनेक अनेक ऐसे उक्तियां सूर की भ्रमर गीत में यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। सूर का भ्रमर गीत विप्रलंब का अक्षय भंडार है और उसमें विरह की अनेकानेक दशाओं का वर्णन किया गया है। सूर का भ्रमर गीत मानव मनोभाव का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण भी मिलता है, क्योंकि वहां सूर ने उद्धव के संदेश के द्वारा यशोदा, नंद, गोपियों पर जो भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं, उनका बड़ा मार्मिकता और दक्षता के साथ निरूपण किया गया है। इस भ्रमर गीत में उद्धव के मौखिक संदेश के अतिरिक्त कृष्ण के लिखित संदेश एवं कुब्जा के लिखित पत्र द्वारा ब्रज जन पर, विशेष रूप से कृष्ण के प्रेम में विवल गोपियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण भी किया गया है। उद्धव का उपदेश सुनकर गोपियों ने उद्धव की मीठी चुटकियां भी ली है, अथवा कृष्ण पर उपालम भी दिए गए हैं, या उनके विनोदी स्वभाव, कृष्ण और कुब्जा पर जो सपत्नी भाव मिश्रित तीक्ष्ण व्यंग किए गए हैं, वे भी ये सारे प्रसंग सूर के भ्रमर गीत की विशिष्टता के सूचक हैं। सूर का भ्रमर गीत सूर की मौलिक उद्भावना का द्योतक है, क्योंकि इसमें उद्धव के ज्ञान गर्व को खंडित करने का प्रयत्न, उद्धव की सहृदयता, राधा के चरित्र का विकास आदि सूर की मौलिक उद्भावनाओं का ही द्योतक है। विद्यार्थियों, सूर का जो भ्रमर गीत है, उसमें सरलता और भावुकता के साथ तर्क और बौद्धिकता से युक्त गोपियों की जो सृष्टि की है, वो अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि ऐसी तर्कशीला सहृदय गोपियां ही उद्धव जैसे प्रकांड ज्ञानी को परास्त कर सकती है। सूर ने कृष्ण के प्रेम में पगी हुई गोपियों के आत्मविश्वास, अनन्य प्रेम, उपहास, उपालम, असमर्थता, विरह जन्य तीव्र संताप आदि का जो निरूपण किया है, वह सर्वथा अनुपम और अद्भुत है। सूर ने भ्रमर गीत में नारी हृदय की शंकालु प्रवृत्ति, ईर्ष्या, डाह, सपत्नी भाव की उत्पत्ति होते ही अपने प्रिय पर निर्दयता के साथ उपालम, मोह का प्रहार, सपत्नी की मजाक आदि का भी उन्होंने बड़ा सजीव चित्रण किया है। इसीलिए गोपियां खींचती हुई कुब्जा का मजाक उड़ाती हैं और सखी रिका के मीत अहीर कहकर कृष्ण पर भी तीक्ष्ण प्रहार करती हैं। सूर ने अपने भ्रमर गीत में प्रकृति के उद्दीपन रूप के माध्यम से योगिनी की विरह व्यथा का भी बड़ा सजीव चित्रण किया है। गोपियां हरे भरे मधुवन को कटाक्ष करती हुई कहती हैं, तुम रहत क्यों हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। जिसमें कहीं भी अपने उजड़े हुए जीवन हरे भरे मधुवन से तुलना करती हुई ऐसे पीड़ा को अनुभव करती हैं, तो कहीं उन्हें चांदनी रात भी सांपिनी सी लग रही है जो डसकर उल्टी हो गई है। सूर ने अपने भ्रमर गीत में मुख्यतः प्रेम भक्ति का ही प्रतिपादन किया है, इसलिए यहाँ ज्ञान पर प्रेमा भक्ति की विजय है। कृपाण की धार के समान विभिन्न आडंबरों से परिपूर्ण ज्ञान मार्ग से बचने के लिए सरस और मधुर प्रेम में भक्ति का उपदेश इसमें दिया गया है। सूर का भ्रमर गीत उक्ति वैचित्र्य और वाग विदग्धता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें उक्तियों की वक्रता, कथन की अलंकारिता के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों सहित साहित्यिक ब्रज भाषा का चमत्कार भी विद्यमान है। सूर का संपूर्ण भ्रमर गीत विरहिणी ब्रजबालाओं के करुण क्रंदन की मधुर गूंज से आप्लावित है। इसमें भग्न हृदय की दयनीय स्थिति, विरहजन्य कातरता, प्रियतम की निष्ठुरता, दुर्भाग्य, निराशा, उन्माद, प्रलाप, निरंतर अश्रुवर्षा, शारीरिक साज श्रृंगार और सौंदर्य के प्रसाधनों की
उपेक्षा आदि का बड़ा ही सुंदर और मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। सूर के भ्रमर गीत की भाषा हृदय के गीतशील भावों के प्रवाह की तीव्रता से भरी हुई है। वे कहीं भी बोझिल कृत्रिम शब्द वहां नहीं मिलते, न ही उसकी धारा प्रवाहिता बाधित होती है, भग्न होती है। अपितु सरस अलंकारों की योजना और वक्रोक्ति की मुखरता ने उसे भावानुकूल प्रवाहित होने में सहयोग प्रदान किया है। वह प्रकृत और अकृत्रिम रूप से होकर के साहित्यिक बन गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर का जो भ्रमर गीत है वो मानव हृदय का एक आकर्षक चित्रफलक है, जिस पर हृदयस्थ विभिन्न भावों के मनोरम चित्र अंकित हैं, जिनमें गति है, जीवन है, सरसता है, मधुरिमा है, सौंदर्य है और है शाश्वत कला, जिसमें विरह विधुरा नारी की मूक वेदना को मुखरित करके पाषाण से पाषाण हृदय को भी द्रवीभूत करने की अपूर्व क्षमता है। और ये सब सूर की अपनी मौलिक उद्भावना से, उनकी प्रतिभा से संभव हो पाया है। वरना भ्रमर गीत तो सूर से पूर्व और सूर के पश्चात भी कई लिखे हुए हैं, लेकिन जो सूर का भ्रमर गीत है वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, अनूठा है। क्योंकि जो भ्रमर है वो रस लोलुप और प्रेम प्रवंचक रसिक का प्रतीक है, और वह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता, जिसके हृदय में कभी भी स्थिरता नहीं होती है। और वही भ्रमर यहाँ पर उस लोलुप प्रेमी का प्रतीक बन करके गोपियाँ कृष्ण को और उद्धव को खूब छकाती हैं, खूब अपने व्यंग बाणों से उसकी लंपटता, प्रवंचकता और निष्ठुरता को निशाना बनाती है और अपनी वेदना को व्यक्त करती है। भ्रमर गीत के लिए श्री हरिवंश लाल शर्मा ने अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की पहली रानी हंसपादिका द्वारा शकुंतला के प्रेम में डूबे हुए दुष्यंत को जो उपालंब भ्रमर को संबोधित करके दिलाया था, उसे प्रथम भ्रमर गीत घोषित किया गया है। और इसके बाद ये विकट नितंबा, गोवर्धन आदि संस्कृत कवियों की रचनाओं और भ्रंश के दोहों से गुजरती हुई हिंदी साहित्य में ये भ्रमर गीत परंपरा पहुंची है, ऐसा माना गया है। तो विद्यार्थियों, भ्रमर गीत की विशेषताओं को ध्यानपूर्वक सुनिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।